लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को क्या कराया था? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन करवाया था, प्लस थोड़ी बहुत उसकी बातें भी बताई थी कि जो बेसिक चीजें होती हैं वो कराया था, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर ही हमारा पहला सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें काम सीखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर, अच्छा मैंने जो बताया था तुम्हें पहले उस टाइम, वो सारी चीजें थोड़ा बहुत, वैसे तो वो बेसिक में चल रहा है, कोई भी कर सकता है। और इस क्लास के लिए सब लोग ऑफलाइन भी आ सकते हैं, जो भी आईटी वाले स्टूडेंट हैं वो लोग ऑफलाइन भी आ सकते हैं, किसी भी स्कूल से किसी भी कोचिंग से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के अलावा और भी बच्चे आ सकते हैं आईटी सीखने के लिए, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर तो क्लास मिलती ही रहेगी, यूट्यूब के साथ साथ ऑफलाइन भी आए तो बेटर रहेगा, ठीक है। और ये तो कंप्यूटर है, इसको तो कोई भी सीख सकता है। मैं लिब्रे ऑफिस राइटर सिखा रहा हूं, लिब्रे ऑफिस राइटर जो सीख जाएगा वो वर्ड को भी यूज कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उस पर भी काम कर सकता है, एमएस ऑफिस का। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, सबको शेयर कर दो, इससे थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ठीक रहेगा कि हमारा अगर चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों से अभी बता रहा हूं, मार्कस ये वाला सही चलता है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर ये YouTube चैनल हमें अच्छा लगा कि ग्रो हो रहा है, तो मैं आगे चल के कंपटीशन के कुछ सब्जेक्ट यहां पर बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री, और कोशिश करेंगे लाइव पढ़ाएं। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं मैं, तब तक वीडियो बनाने का तरीका भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ बनाने का तरीका ठीक हो जाएगा, लाइव कैसे जाना ये सब सारी चीजों में इंप्लीमेंट कर लेंगे। अभी हो सकता है कभी कभार वीडियो में दिक्कत आ रही है, हो सकता है कभी कभार माइक की प्रॉब्लम हो रही है, तो धीरे धीरे करते करते सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो आगे चल के मेरा प्लान ये है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब चैनल पर कोई भी सब्जेक्ट, अभी मैं सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं वो सब्जेक्ट कंपटीशन का लेकर आऊंगा, जैसे तुम भी पढ़ सकते हो, 12th के बाद वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करो कि भाई अपने दोस्त वगैरह को क्या कर दो, इस चैनल को शेयर कर दो जितना हो सके। हाँ लगभग 1K पर मैं सोच रहा हूँ, हाँ 1K पर लाइव स्टार्ट हो जाता है, लाइव तो वैसे भी स्टार्ट हो जाएगा बट 1K पर ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं सोच रहा हूं अगर 1K हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, 1K हो जाएगी तो मैं पक्का ही लाइव वीडियो स्टार्ट करूंगा। लाइव वीडियो के लिए एक अच्छा नेटवर्क वगैरह चाहिए, तो फिर वाईफाई वगैरह की भी व्यवस्था वगैरह करवाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें खैर बात की रहेंगी, आप लोग जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें। चलो भाई अब हम सीखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में देखो ये इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि भाई दिखता क्या है, कौन सी चीजें कहां होती, एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूं, वो वाली इमेज दोबारा से ओपन कर लेते हैं जो इमेज हम लोगों ने उस दिन देखी थी, है ना, वो वाली इमेज देख लेते हैं। ठीक, कहां थी भाई इमेज, डाउनलोड्स में थी, ये है, ये वाली जो है इमेज हम लोगों ने देखी थी। लैपटॉप भी बेचारा अब लैग करने लग गया है, हैंग होने लग गया हल्का हल्का, क्योंकि इसमें एक साथ इतना सारा ताम झाम जो चलता है। क्या नहीं, तो लेने से मतलब नहीं है ना, उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, कितनी एसएसडी है, इसके बेस पर चलता है। हालांकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत बढ़िया है, i7 प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, प्लस इसमें एसएसडी लगी है 256, तो इतना चल पा रहा है। अगर इससे कम होता ना बहुत बहुत ज्यादा लैग होता। पिछली साल जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था ना लिब्रे ऑफिस राइटर, तो उसमें पुराना लैपटॉप था वो वाला,
उसमें बहुत कम थी सारी चीजें। i5 था, 4 GB रैम थी, SSD थी नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर खुलने में इतना टाइम लगता था, बहुत बेचारा हैंग हो जाता था, मर मर के चलता था बेचारा। ये तो फिर भी बढ़िया चल रहा है। चलो खैर, हम सिलेबस की बात करते हैं। हम लोगों ने इन चीजों को देखा था यानी। इसमें देखो ये ऊपर वाला क्या है, टाइटल बार, इसके नीचे है मेन्यू बार, फिर ये आ गया स्टैंडर्ड बार, और ये आ गया फॉर्मेटिंग टूल बार। बगल में जो था वो है साइड बार, नीचे है स्टेटस बार। यही चीजें सीखी थी हम लोगों ने। ये हर एक चीज में रहता है। अगर कोई वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है तो उसमें यही इंटरफेस होता है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड भी खोलकर देखोगे तो यही होता है, बस आपको साइड बार नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? साइड बार। थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही होगा, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती है, तो साइड बार नहीं मिलेगा MS वर्ड में। खैर, हम MS वर्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा जो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था, वो हटाते हैं इसको। मैंने तुम्हें इसमें सबसे पहले कौन से वाले, ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसमें यहां तक पढ़ाया था सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तक पढ़ाया था इतना। अब देखो ध्यान से, अब हम थोड़ा सा और इसको सीखते हैं। इसके कुछ और, जैसे कि ये क्लियर फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए रहता है। फॉन्ट कलर, ये हाईलाइट कैरेक्टर करने के लिए रहता है। क्या होते हैं सभी अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं जो पिछली क्लास में भी लिखा था, दिस इज ए कंप्यूटर। एक और, अच्छा कंप्यूटर, एम तो बेचारा रह गया, कंप्यूटर। एक चीज और लगा लेते हैं, क्लास, ठीक है। ये एक छोटा सा वाक्य लिखा मैंने। सबसे पहले तो छोटा दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहां पर जाएंगे, इसको मैं थोड़ा 32 पे कर देता हूं, बड़ा दिखने लग गया। क्या क्या किया था वो एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं, जो हमने पिछली बार किया था। फॉन्ट का साइज बढ़ाया था, बढ़ाना सीखा था। फॉन्ट का नाम चेंज करना, जैसे कि यहां से जाके हम क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ये वाली राइटिंग कर सकते हैं, देखो कितनी बढ़िया राइटिंग हो गई। हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इससे बोल्ड हो गया। ये बढ़िया डांस करा सकते हैं, देखो डांस हो रहा है कि नहीं इसका, मतलब इटैलिक कर सकते हैं, ठीक। अंडरलाइन कर सकते हैं, सुपर स्ट्राइक थ्रू से इसको बीच में से काट सकते हैं। हालांकि ये सब मैं नहीं कर रहा हूं अभी, बोल्ड रहने देते हैं, बोल्ड अच्छा लग रहा है। और ये राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रही है तो इसको सिंपल बना लेते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, बाद में सीखेंगे क्योंकि ये बाद का कॉन्सेप्ट है। क्लियर फॉर्मेटिंग एक अलग चीज है, अभी बताऊंगा कैसे। पहले हम टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर की बात करते हैं। अभी कलर कैसा दिख रहा है, कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का। हम अपना मन चाहा कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि तुम्हें पसंद हो सकता है पिंक है, देखो भाई पिंक आ गया कि नहीं, है कि नहीं। मुझे मान के चलो येलो कलर करना है तो येलो कर देते हैं भाई, येलो। जो एरो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, मन चाहा कलर यूज कर सकते हैं, देखो येलो हो गया है। ऐसे ही मैं कोई दूसरा कलर कर लेता हूं, येलो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहां से देखो ये कलर के कुछ पहले से बने हुए प्रीसेट्स, यहां से सिलेक्ट कर सकते। नहीं पसंद आ रहा, कस्टम कलर भी बना सकते अपने हिसाब से। क्लिक करेंगे, क्या बन जाएगा, कस्टम कलर। यहां से देखो आरबीजी कलर सिलेक्ट है, यहां से इसको स्लाइड करो भाई, यहां से ऐसे करके स्लाइड कर सकते हैं। जहां क्लिक करोगे वो कलर बन जाएगा। जैसे इस कलर में मैं इतना रखा हूं, ये कलर बन गया। क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, बन गया कलर। समझ में आ गया। कस्टम कलर भी बना सकते हैं, पहले से दिए हुए कलरों में से भी हम कोई भी कलर अपने फॉन्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी देखो, एक बार कलर बना लिया मैंने, तो यहां कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है कि नहीं। तो अगर मान के चलो मैं जितना भी टाइप करूंगा, अब ब्लैक में ही आ रहा है, मुझे चाहिए कि इसका भी ब्लू हो जाए, तो मैं
ब्लू कलर पर कर सकता हूं, ब्लू कलर, देन आप ब्लू में आएंगे। कोई दूसरा कलर चाहिए तो दूसरा बना लो, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी, इसे बोलते हैं कैरेक्टर हाइलाइटिंग कलर। कभी हाइलाइटर पेन का यूज किया तुम लोगों ने? हाइलाइटर पेन से क्या करते, हम उन अक्षरों को हाईलाइट कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं? तो इन अक्षरों को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। और हमारे पास वैसे एक ही कलर होता है कि नहीं? एक ही कलर का हाईलाइट कलर का ही पेन होता है। कंप्यूटर में बहुत सारे कलर होते हैं, किसी भी कलर से आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मुझे केवल कंप्यूटर कलर को हाईलाइट करना है, कंप्यूटर शब्द को, सॉरी, कंप्यूटर शब्द को हाईलाइट करना है, तो मैं कंप्यूटर शब्द को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और फिर जाऊंगा इस ऑप्शन पर, हाईलाइट पर। जैसे ही क्लिक करूंगा हाईलाइट हो गया, देखो ऐसे ही तो हाईलाइट होता है। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, येलो कलर नहीं करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसके बगल में भी एरो बना हुआ है, एरो पर क्लिक करेंगे, पहले से बने हुए क्या आ जाएंगे, प्रीसेट्स आ जाएंगे। इनमें से कोई भी सिलेक्ट करो, उसी कलर का हाईलाइट कलर हो जाएगा, देखो हो गया कि जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो कलर सिलेक्ट करो। हटाएंगे कैसे, फिर से सिलेक्ट करो, देन फिर से उस पर ही क्लिक कर दो, हट गया, ठीक है। तो हाईलाइट करना आ गया। कि किसी वर्ड को हम हाईलाइट कैसे करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं इनकी, इन्हें बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, क्या बोलते हैं? जैसे अभी अगर हम ध्यान से देखें, ये पूरा टेक्स्ट, जो ये टेक्स्ट दिख रहा है दिस इज कंप्यूटर, वो इस साइड से ही चालू हो रहा है, यहां से ही लिखना स्टार्ट हो रहा है। कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से। कौन से साइड से, यहां से, लेफ्ट से, दिख रहा है। मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट इधर ना लिखे, ये लिखे बीच में। कहां लिखे, बीच में है, अभी नहीं है, तो बीच में लाने के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट को, देन अभी कौन सी इंडेंटेशन चालू है, ये लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। क्या लिख के आ रहा है, अलाइन लेफ्ट लिख के आ रहा है। मुझे बीच में चाहिए तो ये वाला, अलाइन सेंटर। सेंटर का मतलब होता है बीच में कर दो, अलाइन कहां कर दो, बीच में। जैसे ही क्लिक करूंगा देखो बीच में आ गया, पेज के बीचों बीच आ गया, आ गया यानी। अब ध्यान से देखो, अब मैं जितने भी टेक्स्ट टाइप करूंगा वो बीच में से स्टार्ट होंगे, देखो आ रहा है। जब तक कि मैं अलाइनमेंट को लेफ्ट साइड में सिलेक्ट नहीं करूंगा, तब तक मेरा जितना भी टेक्स्ट आएगा वो पेज के बीचों बीच ही होता रहेगा। समझ में आया? अब मान के चलो मुझे चाहिए कि नहीं, ये टेक्स्ट कहां से आए, लेफ्ट, राइट से, इधर से आए, इधर से, इधर से तो आता ही, इधर से आए, तो उसके लिए करना पड़ेगा अलाइन राइट। क्या करना पड़ेगा, जैसे क्लिक करूंगा देखो कर्सर कहां पहुंच गया, इसको बोलते हैं कर्सर। ये जो ब्लिंक हो रहा है ब्लैक कलर का, जहां से लिखा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कर्सर। क्या बोलते हैं, कहां पहुंच गया, राइट में पहुंच गया कि नहीं? तो जो भी लिखूंगा वो क्या है, कहां से आएगा, लेफ्ट से आएगा। यू आर गुड स्टूडेंट्स, आ रहा है कि नहीं, उल्टे साइड से। तो ये क्या होती है, अलाइनमेंट। क्या रहती है ये, अलाइनमेंट। समझ में आ गया, इसी को इंडेंटेशन भी बोलते हैं, अलाइनमेंट। अब एक है बगल में, इसे बोलते हैं जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब क्या, ये तो हमें समझ में आ गया। अलाइन लेफ्ट मतलब लेफ्ट से आएगा, अलाइन सेंटर मतलब सेंटर से आएगा, अलाइन राइट मतलब राइट से आएगा। जस्टिफाइड का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें बहुत सारा लिखा होता है। चलो एक काम करते हैं, हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से ज्यादा पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, लिखने में टाइम लगेगा, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट खोलते हैं वहां से, ये बढ़िया है इंग्लिश का, ये डॉक्यूमेंट वर्ड में बना हुआ है, तो बना लेते हैं भाई, देख लेते हैं।
यहां से हम एक बड़ा सा पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये 12th क्लास का चैप्टर है। ये वाला ठीक है, ये ले लेते हैं पूरा, ठीक है। और भी ले लेते हैं थोड़ा सा, इतना काफी। कॉपी किया, देन पेस्ट कर देंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में। सबसे पहले तो मैं इसकी इंडेंटेशन चेंज कर देता हूं, ठीक है, और फॉन्ट भी थोड़ा छोटा कर देता हूं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट कर देते हैं अपन 12 पर, और इसमें से निर्मला में बना हुआ है वो, तो उस पर ही कर लेते हैं, ठीक है। अब पेस्ट कर देते हैं, आ गया। अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। देखो भाई, अब हम जस्टिफाइड वाले इंडेंटेशन जो था उसको देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इधर, तो यहां देखो, इस साइड देखो, बस कैसा दिख रहा है, कटा पिटा सा दिख रहा है, मतलब इक्वल नहीं है। इस साइड से, क्योंकि इसमें कौन सी इंडेंटेशन लगी है, ध्यान से देखो। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, कौन सी इंडेंटेशन, अलाइन लेफ्ट है या नहीं, तो इसीलिए लेफ्ट साइड से तो अलाइन होकर आ रहा है, बट राइट साइड से अलाइन नहीं। तो कहीं ना कहीं वो बेकार सा दिख रहा है कि इसको अच्छा करने के लिए कि यहां से भी बराबर दिखाई दे, उसके लिए यूज करते हैं हम जस्टिफाइड। क्या यूज करते हैं, देखो, जैसे ही मैं इस पूरे पैराग्राफ को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट हो गया, अब लगा दूंगा जस्टिफाइड, हो गया बराबर, दोनों साइड से दिख रहा है बराबर, यहां से भी बराबर, इस साइड से, यहां से, है ना, और यहां से भी बराबर, इस साइड से भी, देखो दोनों साइड से। अब पैराग्राफ अच्छा दिख रहा है कि देखने में अच्छा। तो जस्टिफाइड का मतलब होता है दोनों साइड से अलाइन कर देना, यानी एक जैसा कर देना। समझ में आ गया, तो अलाइनमेंट समझ में आ गई। राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, और जस्टिफाइड भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अंडू कर देता हूं। अब ये अंडू रिड्यू क्या है बाद में बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, यहां कुछ बढ़िया से टोंगल वगैरह केस दिए, टोंगल केस रहते हैं। जैसे ये पूरा कैसे लिखा है, पहला अक्षर कैपिटल है, फिर छोटा है, ऐसे ही तो लिखा है। इन्हें केस बोलते हैं, टोंगल केस। जैसे मुझे चाहिए कैपिटल में आए पूरा, तो कैप्स लॉक लगा सकता हूं। जो भी टाइप करूंगा, जैसे मान के चलो मैं तुम्हारा ही नाम टाइप करूं, श्री राम, श्री राम कैपिटल में आ रहा है, ये तो आ गया किससे, कैप्स लॉक लगाकर। इसमें कैप्स लॉक का बटन है, मैंने वो प्रेस कर रखा है, अब ये कैपिटल में आ रहा है। लेकिन मान के चलो तुमने गलती से क्या बना दिया, पूरा पैराग्राफ बना दिया, और तुम्हें चाहिए पूरा का पूरा पैराग्राफ कैपिटल, अब दोबारा थोड़ी टाइप करो, ऐसा ही तो है। तो इसके लिए टोंगल केस यूज होते हैं इसमें। अच्छा, ये टोंगल नहीं है, ये कौन से वाले, अच्छा टोंगल अनऑर्डर्ड लिस्ट है, सॉरी वो केस तो अलग होंगे, यहां पर नहीं, ठीक है। ये ऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट क्या होती है बाद में बताएंगे। वो टोंगल केस जो रहते हैं वो अलग आएगा, अभी उसको छोड़ दो। मैंने सोचा वो टोंगल, मैंने आगे का पढ़ा केवल कि टोंगल वाला है, क्योंकि इसमें टोंगल नहीं है, ये लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट होती है, ठीक है। तो लिस्ट को समझते हैं, हालांकि टोंगल वाला मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी है नहीं, क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं। जहां आएगा वहां टोंगल केस वगैरह बता दूंगा। उसमें 4 तरह के केस आते हैं, एक तो कैपिटल में आएगा, एक पूरा स्मॉल में बना देगा, एक में ऐसा होता है कि भाई वो पहला कैपिटल बाकी सब छोटे छोटे, किसी में हर मीनिंग का पहला कैपिटल क्या, हर अक्षर कैसा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो वो अलग अलग टोंगल केस होते हैं, अभी के लिए नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां पर क्या है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट है। लिस्ट का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी। जैसे तुम कोई सामान लेने जाते हो, क्या बनाते हो, पहले लिस्ट बनाते हो। कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं
जो सीक्वेंस नहीं आती, कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जो सीक्वेंस में नहीं आती। सिंपल वैसे ही लिख लो जैसे तुम राशन की दुकान पे जाते हो, ऐसा तो नहीं है चावल के बाद ही लिखोगे दाल, कि भाई दाल के बाद ही चावल आने चाहिए, पहले नंबर पर चावल आना चाहिए, नहीं होता नहीं। कहीं भी लिख दो, पहले चावल लिख दो, पहले दाल लिख दो। तो जिसमें कोई ऑर्डर ना हो उसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सी लिस्ट? और जिसमें नंबरिंग से ऑर्डर हो, जैसे तुम पहली क्लास में पढ़े, उसके बाद दूसरी में पढ़े, फिर तीसरी में पढ़े, तो इनमें ऑर्डर है कि पहली से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, तो इस लिस्ट को बोलेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। समझ में आ गया? तो कोई भी आइटम हो, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दो तरीके से बनते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर के बारे में लिखूं, मुझे एक लिस्ट बनानी है कंप्यूटर। कौन सी बनानी है? कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मुझे लिस्ट बनानी है, कंप्यूटर में एक चीज तो होती है सीपीयू, ठीक है भाई, सीपीयू। दूसरी चीज क्या होती है? माउस, ठीक है, माउस। तीसरी चीज मॉनिटर, मॉनिटर। कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, ठीक है भाई। और क्या होता है? यूपीएस, यूपीएस। बस काफी है इतना, हमें तो लिस्ट सीखनी, इतने बहुत। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की मैंने यहां लिस्ट बनाई। मैंने देखो नंबर टाइप किए कि भाई टाइप ना करें तो टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इन सब नंबरों को मैं हटा रहा हूं। अभी तो मैंने खुद से टाइप किए या नहीं की। और मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, 1 2 3 तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं? ठीक है। तो अगर मुझे ये लिस्ट बनानी है तो सिलेक्ट करूंगा मैं और यहां पर चला जाऊंगा। ये लिस्ट के तीन क्या है? फॉर्मेट। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, क्या बन गई? अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहां क्या दिख रहा है तुम्हें? पॉइंट। नंबरिंग है क्या? नंबरिंग वाली जो लिस्ट होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं? और बिना नंबरिंग के लिस्ट बनी है। लिस्ट तो बनी, लेकिन कैसी बनी? बिना नंबरिंग। तो बिना नंबरिंग के जो लिस्ट बनती है उसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये कैसी लिस्ट बन गई? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, मैं चाहता हूं अनऑर्डर नहीं ऑर्डर बनिए, तो ये लिखिए, देखो ऑर्डर्ड लिस्ट, ट्रायंगल ऑर्डर्ड लिस्ट आ रहा है। जैसे ही क्लिक करूंगा देखो 1 2 3 आ गया। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी, लेकिन कभी कभार यहां के नंबर भी तो अलग अलग दिखते हैं। ये जो नंबर 1 2 3 लिख कर आ रहा है, ये लिख के आ रहा है 1 2 3, ये इसकी जगह रोमन गिनती में अभी देखे होंगे, इसकी जगह बड़ी वाली रोमन गिनती ABCD, ये भी तो देखा होगा। वो कहां से आएंगे? देखो इन ऑर्डर लिस्ट के बगल में एरो लगे हैं। ये एरो में तुम्हें वो सारी ऑप्शन मिल जाएगी। दिख रहा है? मुझे जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा बन जाएगा। भाई ABCD चाहिए, ABCD आ गया। अगर मुझे ABCD भी नहीं चाहिए, मुझे ये रोमन गिनती चाहिए, रोमन गिनती आ गई। आ रही है यानी? थोड़ा और बढ़ाएं इसको, साइज बढ़ा दें इसका थोड़ा, ताकि तुम्हें क्लियर दिखे। क्या? ऑप्शन, ऑप्शन इससे बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। अरे कहां भाग गया? थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ये, क्योंकि वो मैंने एकदम से साइज बढ़ा दिया ना, दोबारा कर देते हैं इसको। ये गड़बड़ कर रहा है। ये मॉनिटर की स्पेलिंग गलत क्यों बता रहा है? मॉनिटर ऐसे नहीं लिखेंगे, NE होना चाहिए। अच्छा, TRE होना चाहिए, TRE। फिर भी गलत दिखा रहा है। TR होता है ना, वही तो मैं कह रहा हूं,
इसमें जो लाइब्रेरी होती है वो चेक करती रहती है। अगर किसी मीनिंग के नीचे अंडरलाइन में ऐसे रेड आ रहा है तो इसका मतलब आपकी मीनिंग गलत है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि कुछ शब्द अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। दो तरह की इंग्लिश चलती है, ब्रिटिश और अमेरिकन, चलती है कि नहीं? तो ब्रिटिश में अलग मीनिंग हो सकती है, अमेरिकन में अलग हो सकती है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक लाइब्रेरी होती है। अगर उस लाइब्रेरी में ये शब्द ऐसा नहीं लिखा है तो गलत ही बताएगा। वैसे तो ठीक है, तो चलो भाई इसको बना लेते हैं। मैं चाहता हूं ये वाली रोमन गिनती, ठीक है, आ गया। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। बन गई। अब होता क्या है, जैसे मुझे एबीसी चाहिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहां 2 आ रहा है या नहीं? अगर बीच में मुझे कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं ऐसे। जैसे मान के चलो मैं भूल गया एक चीज, सीपीयू के बाद कुछ भी, सीपीयू के बाद क्लिक करेंगे एंटर, तो देखो 1 कहां था? ऊपर ही था। सेकंड यहां आ गया, थर्ड नीचे हो गया, अपने आप होता जाए। ये नंबरिंग हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ऐसी नंबरिंग चलती रहेगी। समझ में आ रहा है? ऐसी चलती रहेगी ऑटोमेटिक। तो यहां कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ और बचा है इसमें? क्या बचा है? एक पेन ड्राइव और डाल देते हैं, पेन ड्राइव। वैसे ही डाल दिया, वैसे ये इसका हिस्सा नहीं होता, जरूरत पड़ती है तो यूज करते हैं। हाँ, प्रिंटर बोल सकते हैं, पेन ड्राइव, ठीक है। तो यहां पर मैंने अलग से बना दिया। तो ये समझ में आया भाई, ये ऑर्डर लिस्ट। अपने हिसाब से कस्टम नहीं बना सकते हो, इनमें से कोई प्रीसेट अच्छा नहीं लग रहा, अपने हिसाब से कस्टम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम अनऑर्डर लिस्ट में भी कर सकते हैं। देखो इतने सारे, कितने सारे ऑप्शन है अवेलेबल है। ये वाला कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, दूसरा कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। आ रहा है? अगर हम अपने हिसाब से कोई कस्टम बनाना चाहें, कस्टम भी बना सकते हैं। मैं अपनी इमेज तक लगा सकता हूं इसमें, मैं खुद की इमेज भी लगा सकता हूं। अच्छा, लगाएं? अभी उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। अभी बेसिक समझ में, ठीक। तो यहां से देखो बुलेट, बुलेट क्या रहेगी, कौन सी वाली लेनी, बहुत सारे ऑप्शंस। ऐसे यहां से कैरेक्टर स्टाइल क्या रखोगे भाई, मतलब जो कैरेक्टर बने हो, सीपीयू, पेन ड्राइव, माउस, उनकी स्टाइल कैसे रखनी, वो भी चेंज कर सकते हो। यहां से लेवल वगैरह सेट कर सकते हो, कितने लेवल तक का होना चाहिए, लेवल समझ रहे हो? अभी नहीं पता होगा तुम्हें लेवल, चलो मैं बताता हूं। जैसे मैं इसके बाद एंटर दबाऊं तो यही आएगा, लेकिन जैसे मैं टैब दबाऊंगा देखो कुछ और आ गया। आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन के अंदर भी तो ऑप्शन हो सकते हैं, और दबाऊंगा देखो आगे बढ़ता जाएगा, कुछ और लिख दूंगा, उसके बाद यहां देखो कौन सी वाली नंबरिंग चल रही है, और कुछ दबाऊंगा और कुछ आ जाएगा। समझने के लिए ऐसे समझो इसको, देखो एक बना लेते हैं, एक अलग से हम लोग एक बढ़िया सा, जैसे एक ऑप्शन वाला बनाते हैं। ऑप्शन वाले में पहले नंबर पर मैंने बोला कि हु इज राम, या फिर मैं बोल देता हूं, ये लिख देते हैं राम इज गुड, ये ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैं ऑप्शन बना रहा हूं, ठीक है। तो इसको पहले तो मैंने बना दिया ऑर्डर लिस्ट, क्या बना दिया, ऑर्डर लिस्ट बना देते हैं, बन गई ये ऑर्डर लिस्ट। अच्छा इसमें डबल, क्योंकि मैंने एक बार टाइप कर दिया, बन गई ऑर्डर लिस्ट। अब मुझे ऑप्शन बनाने हैं, तो ये तो 2 आ रहा है, मुझे तो इसके ऑप्शन चाहिए, 2 ऑप्शन देना चाह रहा हूं, ट्रू और फॉल्स, ये तो गड़बड़ है। तो हम दबा देते हैं टैब, 1 आ रहा है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 1 2 के फॉर्म में ही आएगा। अभी चेंज कर सकते हैं यहां से जाके, देखो ये रही तीसरी लिस्ट, आउटलाइन फॉर्मेशन, देखो ऐसे आएंगी ऑप्शन वाले, ऑप्शन वाले आएंगे, देखो नंबर चेंज हो गए। यहां कौन सा आ गया, थोड़ा बढ़ा देता हूं, थोड़ा कम साइज है इसका, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको।
ये बन गई आपकी ऑर्डर लिस्ट में अभी ऑर्डर लिस्ट। ऑप्शन 1 पर मैं क्या रखना चाह रहा हूं, मैं रखना चाह रहा हूं ट्रू, TRUE, ट्रू। ऑप्शन 2 पर क्या रखना चाह रहा हूं मैं, फॉल्स। समझ में आ गया? तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ऑप्शन वाला। इसकी जगह दूसरा प्रीसेट ले सकते हैं हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रीसेट पहले से हैं, देखो ये वाला भी है, ये वाला भी है, बहुत सारे प्रीसेट्स। तो आप जब बनाते हो ऑप्शन वाले, वो यहां से बना सकते हैं, पेपर यहीं से बनाते, ऑप्शन बनाते हैं वो यहीं से बनते, यहीं से बनाया जाता, और कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट बनाने में सरलता प्रदान करती हैं, सरल हो जाता है डॉक्यूमेंट बनाना। वरना मुझे ये सारे टाइप करना पड़ता कि डायरेक्ट क्या लगा दो, बुलेट लगा दो, एंटर दबाते जाओ, अपने आप नंबर आते जाएंगे कि नहीं। और अगर मान के चलो ये ऑप्शन ना हो, क्या दिक्कत आई, टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे एक एक नंबर भी टाइप करना पड़ेगा। मैं बार बार टाइप करूंगा, क्या टाइप करूंगा, जैसे यहां पर टाइप करूंगा 2 पॉइंट, ये टाइप करना पड़ा क्यों। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट एंटर दबाता, अपने आप 2 आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या यूज कर सकते हैं, इन सभी लिस्ट वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। पहले में अनऑर्डर लिस्ट, दूसरे में ऑर्डर लिस्ट, तीसरे में क्या होता है, इन्हें बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। हालांकि नेस्टेड बहुत डीपली शब्द हो जाएगा, इसके लिए दूसरा शब्द भी था जो मुझे याद नहीं आ रहा, हायरार्ची बोलते हैं, हायरार्ची लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड थोड़ा कंप्यूटर साइंस का शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया भैया यहां तक। इनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं। इनको देख लो, सेट लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच स्पेसिंग कितनी रखनी है। जैसे इस वाले पैराग्राफ को देखो, जगह एक लाइन के बीच में इनफ है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि इन लाइनों के बीच और ज्यादा स्पेस हो जाए। तो हम कहां से सेट करेंगे, यहीं से, सेट लाइन स्पेसिंग। सिलेक्ट करो भाई पूरा पैराग्राफ, हो गया। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज कर दो, देखो बढ़ता जाएगा। लाइन, पैराग्राफ के बीच की लाइन बढ़ रही है, ये पैराग्राफ वाले ऑप्शन है 2। अभी किसकी बढ़ रही है, देखो एक पैराग्राफ यहां से, मैंने तुम्हें क्या बताया था, पैराग्राफ क्या होता है भाई, जहां तुम एंटर दबा दोगे वहां से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन टाइप हुआ है उसके बाद एंटर दबाया है, इसीलिए ये वाला पैराग्राफ अलग है और ये वाला पैराग्राफ अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला, अच्छा 17 2 बार हो गया है, ये भी नीचे भी 17, ये भी 17, खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, ये पैराग्राफ के बीच की मैंने क्या बढ़ा दी, स्पेस, और बढ़ जाएगी, देखो कितनी बढ़ गई, इतनी अच्छी नहीं लग रही, वापस कर देते हैं इसको। ठीक है, हमें बढ़ानी है लाइनों के बीच की स्पेसिंग, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन था, सेट लाइन स्पेसिंग। या तो इस पर क्लिक करते जाओगे, देखो स्पेसिंग के ऑप्शन खुलते जाएंगे, जैसे क्लिक करोगे स्पेसिंग। अभी कितने पर चल रही है, स्पेसिंग 1 दिख रहा है, स्पेसिंग 1, ये हो जाएगा 1.5, बढ़ गई, थोड़ी जगह बढ़ी, और बढ़ा के देख लेते हैं, 1.5 कर लेते हैं। लाइनों के बीच की जगह क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही, और बढ़ा के देख लेते हैं, 2 कर देते हैं, देखो कितनी दूर दूर हो गई। अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम भी वहीं से होगी, कम कहां से होगी, वहीं से, देखो डबल कर दी। अब इतने ऑप्शन तो है, इससे भी ज्यादा चाहिए तो डबल कर दो, और भी कर दो, फिक्स्ड कर दो। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 पे ही कर देता हूं फिलहाल, वही ठीक है।
और देखो यहां से वैल्यू टाइप भी कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यूज है 1.5 1.22 टाइप कर दो, उतनी स्पेसिंग उनके बीच आ जाएगी। ठीक है, हालांकि हमें जरूरत नहीं है, केवल बताने के लिए मैंने यूज किया है। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट जितनी आती है वही बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए लाइन स्पेसिंग, तो यहां से हम कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूलबार का जो मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया, वो सारी चीजें जो समझाई समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत? अब फॉर्मेटिंग टूलबार के अलावा हम कल ये जो स्टैंडर्ड टूलबार है इसकी कुछ चीजें सीखें। ठीक है, एक एक करके एक एक टूलबार को थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो मंडे को क्लास होगी, अब आपकी टाइमिंग क्या है क्लास की? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ रहेगी। ठीक है, तो मंडे को हम लोग कौन से वाले टूलबार को समझेंगे? फॉर्मेटिंग टूलबार, सॉरी फॉर्मेटिंग तो सीख लिया, स्टैंडर्ड टूलबार कौन सा वाला? स्टैंडर्ड। तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।